ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु नमो नमः। अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है, इसकी जानकारी के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। और साल 2023 में कब पड़ेगी अनंत चतुर्दशी और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और किस विधि विधान से पूजा करें, यह सभी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। भादों में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र हाथों में बांधे जाते हैं। इस व्रत को कहीं कहीं अनंत चौदस भी कहा जाता है और अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। भगवान गणपति को 10 दिन घर में विराजमान करने के बाद उनके विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस खास दिन पर श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए बताते हैं कब पड़ेगी अनंत चतुर्दशी और क्या पूजा का शुभ मुहूर्त है और क्या किस विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए। तो इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ेगी। इस दिन भुजाओं में पहने जाने वाले अनंत धागे में 14 गांठ लगाई जाती हैं और पूजा के बाद अनंत घर के हर एक सदस्य की भुजाओं में बांधे जाते हैं। अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को रात में 10:18 पर होगी और इसका समापन 28 सितंबर गुरुवार को शाम 5:49 पर होगा। लेकिन इस त्योहार को 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त गुरुवार को सुबह 6:12 से शाम को 6:49 तक रहेगा। अब चलिए बताते हैं कैसे करें अनंत चतुर्दशी की पूजा। अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि के अनंत रूप की पूजा दोपहर के समय की जाती है, लेकिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा वाली जगह पर कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर किसी बर्तन में कुश से बने अनंत रखें। अगर कुश का अनंत नहीं है तो भगवान श्री हरि की प्रतिमा भी रखी जा सकती है। इसके बाद पीले रंग के धागे में 14 गांठें लगाकर अनंत सूत्र बनाएं और इसको श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पण करें। धूप और दीप दिखाकर इनकी पूजा करें। अनंत सूत्र को पुरुषों की दाईं बाजू और महिलाओं की बाईं बाजू में बांधें। इसके बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। अब हम बताएंगे अनंत का क्या धार्मिक महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन पहने जाने वाले अनंत में 14 गांठें बांधने के पीछे अपना अलग ही महत्व है। तो इसमें लगाई गई गांठें 14 गांठें हर डर से मुक्ति दिलाती हैं और रक्षा करती हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अनंत में 14 गांठें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। इन 14 गांठों का संबंध 14 लोकों से माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन अनंत पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से श्री हरि अनंत फल देते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सुख सौभाग्य और संतान सुख से अपने भक्तों को वरदान देते हैं। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उसके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ किया तो कर्कशा ने विदाई में अपने जमाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही थी। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया
और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके कारण ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ और वो अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है और मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और सारे कष्टों से मुक्ति पाई। तो यह थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओम श्री हरि विष्णु नमो नमः।